नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ठगी के नए तरीके जो भारत में अब नए नए ठग उसे अपनाकर लोगों को लूट रहे हैं। आपको भी इसकी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि यही कारण है कि एसबीआई के साथ आधा दर्जन से ज्यादा बैंकों को इसके लिए अलर्ट जारी करना पड़ा है। दोस्तों, अब जो ये नया स्कैम सबके सामने आया है इसे कहा जाता है कुरियर स्कैम। दोस्तों, लगभग एक साल में ही बेंगलुरु में लगभग 250 से ज्यादा कुरियर स्कैम के केस दर्ज हुए हैं। इसके अलावा पुणे में भी साइबर सेल ने लगभग 7 केस दर्ज किए हैं। पिछले एक महीने में चेन्नई पुलिस ने भी कुरियर स्कैम के नाम पर 30 से ज्यादा केस दर्ज कर लिए हैं। सभी के अंदर पूछताछ अभी जारी है। लेकिन हम आपको बता दें कि आजकल ऑनलाइन का जमाना है और ऑनलाइन खरीदारी करते हुए एक छोटी सी चूक आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कुरियर स्कैम में हुए तरीकों के इस्तेमाल के बारे में। इसके अलावा इससे बचने के क्या कुछ तरीके हो सकते हैं। तो आज ही आप गोगिलियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि अगली बार ये सभी जानकारी हम आप तक आसानी से पहुंचा देंगे। दोस्तों, एक ऐसा ही केस सामने आया है जिसके अंदर बताया जाता है कि एक डिलीवरी बॉय एक बिल्डिंग के नीचे आकर एक कस्टमर को फोन कर कहता है कि आपके नाम का एक पार्सल आया है जो कि कैश ऑन डिलीवरी है, यानी अब आपको इस पार्सल के पैसे देने होंगे। वह व्यक्ति अपनी बिल्डिंग से नीचे उतरकर डिलीवरी बॉय तक पहुंचता है और कहता है कि मैंने ऐसा कोई पार्सल मंगवाया ही नहीं है। तो वह डिलीवरी बॉय कहने लगता है कि सर, अगर आपने नहीं मंगवाया है तो आप इसे कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के लिए आपको हमारे कस्टमर केयर अधिकारी से बात करनी होगी। वह डिलीवरी बॉय कस्टमर केयर अधिकारी को फोन मिलाकर उस व्यक्ति को दे देता है। सामने बैठा फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी उससे कहता है कि अगर आप ये पार्सल कैंसिल करना चाहते हैं तो हमने आपको एक ओटीपी भेजा है, प्लीज आप वो ओटीपी हमें बता दीजिए ताकि हम आपका ये पार्सल कैंसिल कर देंगे। वह व्यक्ति ऐसा ही करता है, उसे ओटीपी बताता है और अपने फ्लैट में चला जाता है। जैसे ही वह अपने घर पहुंचता है, देखता है उसके पास एक मैसेज आया होता है जो कि होता है बैंक से, क्योंकि उसके 1,20,000 रुपए उसके खाते से निकाल लिए जाते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक दूसरी घटना है मध्य प्रदेश की। वहां एक गुरप्रीत नाम का व्यक्ति दूसरे शहर में किसी अर्जेंट काम से जा रहा होता है कि अचानक एक कुरियर कंपनी से उसे फोन आता है। कुरियर कंपनी वाला उसे इंटरनेशनल कुरियर कंपनी का बताता है। वह कहता है कि आपका एक पार्सल आ रहा था और एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने उसका कुरियर पकड़ लिया है। अब वह कह रहा है कि आपके इस कुरियर के अंदर गैर कानूनी चीजें मिली है। अब अगर आप इसका चालान भर देते हैं तो आपका ये कुरियर आप तक पहुंच जाएगा। लेकिन गुरप्रीत उसके बारे में कह देता है कि मैंने ऐसा कोई कुरियर मंगाया ही नहीं है, तो मैं इसको नहीं लूंगा, ना ही मैं आपको पैसा दूंगा। ऐसा कहने पर वह कुरियर बॉय साइबर क्राइम को कॉल ट्रांसफर करने की कहकर कॉल ट्रांसफर कर देता है। कुछ ही देर में सामने एक व्यक्ति उस कॉल को रिसीव करता है जो अपने आप को साइबर अधिकारी बताता है। दोस्तों, वह फर्जी साइबर अधिकारी उससे कहता है कि आपके द्वारा मंगाए गए इस पार्सल में कुछ गैर कानूनी सामान के साथ आपके अकाउंट से कुछ गैर कानूनी ट्रांजैक्शन भी हुए हैं जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। अब गुरमीत, अगर आप ये पैसा नहीं देते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप इसका जवाब अभी दीजिए। दोस्तों, वह गुरमीत उस बात से डर जाता है और वह उस फर्जी अधिकारी से किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई ना करने की कहता है। ऐसा कहने पर वह फर्जी साइबर अधिकारी कहता है कि जितने रुपए का आपने फर्जी लेन देन अपने अकाउंट से किया है उतना ही पैसा आप सरकार को वापस लौटा दें ताकि आपके ऊपर किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। दोस्तों, गुरप्रीत डर के मारे ऐसा ही करता है और 2 बार के ट्रांजैक्शन में लगभग 1 लाख रुपए उन्हें भेज देता है। उसके बाद जब वह फर्जी साइबर अधिकारी को फोन मिलाता है तो उनका फोन स्विच ऑफ आता है। दोस्तों, ऐसा ही एक केस सामने आया है। एक महिला डॉक्टर ने ऑनलाइन लिपस्टिक ऑर्डर की और उसके पास मैसेज आया कि ये लिपस्टिक आप तक डिलीवर हो चुकी है। उस मैसेज में ये भी लिखा रहता है कि किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर आप हमारे कस्टमर केयर अधिकारी से बात कर सकते हैं। वह महिला डॉक्टर ऐसा ही करती है और उस नंबर पर फोन मिलाकर कहती है कि आपने मुझे डिलीवरी का मैसेज तो भेजा है लेकिन मेरे पास तो अभी तक कुछ भी आया ही नहीं है। ऐसा कहने पर वह फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी उससे कहता है कि आपके पास हमारे द्वारा गलती से मैसेज चला गया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपने जो कुरियर मंगवाया है वह फिलहाल होल्ड पर चला गया है।
अब अगर आप इसे मंगवाना ही चाहती हैं तो आप हमें मात्र 2 रुपए का ट्रांजैक्शन करें ताकि हम इसको यहां से फिर से रिलीज कर देंगे। ऐसा कहकर वह फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी उस महिला डॉक्टर को एक लिंक भेजता है जहां उसे 2 रुपए पे करने को कहता है और महिला डॉक्टर यही करती है क्योंकि उसने किसी बड़ी कंपनी से ऑनलाइन वह लिपस्टिक ऑर्डर की थी। ऐसा करने पर वह महिला जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करके अपने पासवर्ड्स डालती है वैसे ही उसके खाते से सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं। दोस्तों आजकल ऑनलाइन खरीदारी के दौर में ठगी होना आम बात है। हम आपको बता चुके हैं ठगी के इन तरीकों के बारे में। अब आपको बताते हैं ठगी से बचा कैसे जा सकता है। दोस्तों किसी भी तरह का OTP, आधार नंबर किसी भी अनजान व्यक्ति को ना बताएं। इसके अलावा किसी भी कुरियर को ना मंगवाने पर डिलीवरी बॉय से सख्ती से पूछताछ करें। दोस्तों ऑर्डर लेने, कैंसिल करने या पेमेंट करने के लिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक कर वहां अपनी जानकारी न डालें। दोस्तों अगर ठगी आपके साथ हो ही चुकी है तो तुरंत साइबर सेल के नंबर 1552-260 पर फोन कर शिकायत दर्ज करें। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दोस्तों ठगी के इन तरीकों से आपको हमेशा अवगत रहना चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी ही जानकारियां मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जब तक लगातार देखते रहिए गोगिलियो। जय हिंद।